BSTC 2024 होने वाला है, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन आई नहीं है कि ये कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BSTC है क्या। आप यहाँ देख सकते हो BSTC क्या है, बेसिकली बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। ये बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 साल। इससे जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो जैसे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं रीट, उसमें आप फर्स्ट लेवल के लिए फाइट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस फॉर्म जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, कोई कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कि इस टाइम तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो निकलेंगे। नाउ क्वालिफिकेशंस, अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। आप जितने भी इस BSTC को फाइट करने जा रहे हैं उनके लिए क्वालिफिकेशंस है कि सबसे पहले 10+2 यानी कि 12th जो है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए विद 50 मार्क्स। 50 मार्क्स से क्या होनी चाहिए, आप एटलीस्ट आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पेशल नोट करने वाली चीज है वो क्या है बच्चा, कि 5% रिलैक्सेशन है किस पर, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं। आइए आज पहले ये देख लेते हैं कि रिजर्व कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्योंकि हम बाकी वीडियोस में देखते हैं बट उसमें काफी डाउट्स हमारे रह जाते हैं कि वो रिजर्व कैटेगरीज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले है SC, ST, OBC एंड SBC यानी कि स्पेशल बैकवर्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद है फिजिकली चैलेंज यानी कि वो लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या फिर डिसेबल जिनको हम बोलते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट जिनको हम देते हैं, ठीक है। देन विडो एंड डिवोर्सीज। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली जहाँ जनरली अगर मैं बात कर रही हूँ 50% की कि आपकी जो 12th है वो किसी भी बोर्ड से, जो जिस बोर्ड को आप प्रेफर कर रहे हो उसमें आपकी 50% होनी चाहिए, राइट। बट 5% यानी कि 45 पे भी आप फाइट कर सकते हो BSTC। बट वो कौन लोग कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप इनमें से कहीं फॉलो कर रहे हो या इनमें कहीं स्टैंड करते हो तो आपका 45% जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, ओके। एज लिमिट, वैसे तो एज लिमिट नहीं कंसीडर की जा सकती, वो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तभी होगा। बट फिर भी हम कंसीडर करें तो 18 to 28 कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया BSTC कब होगा, जब आपकी 12th पास हो जाएगी, राइट। तो 12th इज द मेन थिंग। आपकी एज एप्लीकेशन फॉर्म पे एकदम अश्योरिटी आपको दे देगी, बाकी आप कंसीडर कर सकते हो 18 to 28। फॉर्म फीस 500। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि एग्जाम डिटेल्स, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जाम होगा कैसे, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, या फिर हमें सेंटर पर ऑफलाइन है तो कितने बजे पहुंचना होगा। तो उसके रिगार्डिंग ये जो स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आप सबके लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर ऑफलाइन मोड होता है, ठीक है, सबसे पहले अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पर है तो कंसीडर किया जाता है कि 1 घंटा पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, क्योंकि उसके आगे की भी बहुत प्रोसेस होती है। तो 1 घंटा तो आप मान के चलिए, बाकी देख लेते हैं। देखिए मोड ऑफ एग्जाम कैसा है, ऑफलाइन है, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन की तो दिक्कत ही खत्म हो गई, ऑफलाइन है। आपके एडमिट्स कार्ड आएंगे, आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। सेकेंड है पैटर्न। पैटर्न कौन सा है, MCQ पैटर्न है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस होंगे 4 और उसमें से होगा सही सिर्फ 1। उसके बाद है मीडियम, कि कौन सा मीडियम आएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे हेजिटेट होते हैं, नर्वस होते हैं कि हम इंग्लिश को टैकल कैसे करेंगे, डील कैसे करने वाले हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आफ्टर दैट टोटल क्वेश्चंस, कितने टोटल क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, वो है 200, ठीक है। बट टोटल मार्क्स 600 है। हाउ, वो इसलिए क्योंकि 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आपको मिलने वाला है वहां पर,
अच्छी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं होगी। जो आपका सही है वो सही है, जो गलत है उसका इफेक्ट सही के आंसर पे नहीं पड़ने वाला। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से सेशंस आपके पेपर में आपको मिलने वाले हैं। बेसिकली मेंटल एबिलिटी जो हर पेपर में आपको मिलेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है, राइट, कि अगर आप टीचर बने तो उस सिचुएशन को आप अपने हिसाब से कैसे टैकल करने वाले हैं। आफ्टर दैट हिंदी एंड संस्कृत, जीके एंड इंग्लिश। अब देखिए, अगर आप हिंदी और संस्कृत दोनों के साथ, क्योंकि इंग्लिश को तो आप स्किप नहीं कर सकते, इंग्लिश इज अ कंपल्सरी। ओके, हिंदी और इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों ही अच्छी है तो आप दोनों को लेकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश आपका रहेगा ही रहेगा। ओके, जीके आपका रहेगा ही रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों के साथ भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर दोनों पे आपकी कमांड अच्छी है तो। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे देन आपका जो भी चार्जेस होगा वो आपको अश्योरिटी दे देगा कि कितना चार्ज होने वाला है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट नोट है जो मैं आपको कंसीडर करना चाहूंगी कि संस्कृत वही बच्चे ले, वही कैंडिडेट ले जिनमें उसको करने की यानी कि विलिंग हो कि नेक्स्ट अगर आपको एडमिशन भी लेना पड़े, ठीक है, तो आप इजीली ले सके। ठीक है, कि संस्कृत आपने सोचा कि अभी संस्कृत भी ले लेते हैं और बाद में वो होना, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि संस्कृत आप तभी चूज करें जब आप लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये स्ट्रेटेजी उन रिफ्रेशर्स के लिए है जो अटेम्प्ट कर चुके हैं या फिर करने वाले। फ्रेशर्स के लिए भी आप इसको बोल सकते हो, इट बेसिक स्ट्रेटेजी फॉर यू। फर्स्ट, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं सब्जेक्ट जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चंस नंबर कौन कौन से आने वाले हैं, मार्क्स देख लीजिए एंड प्लस ये टारगेट देख लीजिए कि इतने इतने आने चाहिए। और इतने कब आएंगे, जब इतने क्वेश्चन यानी कि 132 कब आएंगे, जब आपके 44 क्वेश्चन सही होंगे आउट ऑफ 50। ठीक है, जो कितने मार्क्स कंटेन करेंगे, 150। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ जैसा अभी एक्सपेक्ट की जा सकती है वो कुछ ऐसे है। जनरल मेल की अलग है, फीमेल की अलग है। मेल की अगर मैं बात करती हूँ तो 430 to 451। ठीक है, फीमेल की बात करूँ तो 420 to 431। ये एक्सपेक्टेड है कि इतना हमें टारगेट करना ही होगा। नाउ thank you so much for watching this video, and this video is presented by Kavya Anjali Career Institution, Behrod. If you want our courses online and offline, you can visit our channel and our application also. May this video will be very helpful for you. Thank you so much.